पहले दिखा दूं कि मेरा हॉल तो पूरा मैंने अच्छे से जमा के क्लीन कर दिया, झाड़ू वगैरह लग चुका है। तो इधर डस्टिंग वगैरह सब कर दिया है। ये वाला कमरा भी सिस्टमेटिक टाइप से पूरा जमा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बिंदास हूँ। तो फिलहाल आज मेरी बाई नहीं आएगी, मतलब मेड नहीं आएगी। उसके यहाँ पर कुछ किसी का डेथ हो गया है, तो 2 दिन के लिए अभी हमारी बाई नहीं आएगी। और मैं आज सबसे पहला काम करी हूँ, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद आके सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत हॉल वगैरह समेट के, बिस्तर समेट के झाड़ू लगा लिया। क्योंकि झाड़ू अगर लगा लो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो बासी हट गया, अब मैं धीरे धीरे अपना सारा काम करूँगी। तो फिलहाल अभी मेरा झाड़ू तो लग चुका है, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया। और बाकी जो भी चुटपुट काम जो भी है तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और बातें भी करती रहूँगी वॉइस ओवर में। तो चलिए, क्योंकि काम करते करते बातें तो नहीं हो पाएगी। इस तरह से मैं छोटे मोटे सामान कमरा को कैसे, अपने कमरे को कैसे अरेंज करके रखती हूँ या जमाती हूँ, अपने किचन को कैसे जमाती हूँ, आपके साथ वही सब शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट करते हैं बाकी का। पहले दिखा दूं कि मेरा हॉल तो पूरा मैंने अच्छे से जमा के क्लीन कर दिया, झाड़ू वगैरह लग चुका है। और मेरे ऐसे ब्लॉग चलते रहते हैं या फिर भजन चलता रहता है और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। यहाँ पर ये हॉल वगैरह सब जम गया है। वहाँ पे फ्लैट में, बाजू वाले फ्लैट में काम चल रहा है। बाकी मेरे इस घर में मैंने बिस्तर तो समेट दिया था, लेकिन ये पूरे कपड़े वगैरह समेटना है, ड्रेसिंग की जगह पूरा समेटना है। मतलब यही सब जो छोटे मोटे काम हैं यही सब रह जाते हैं। यहाँ पर ये वाले कमरे में ये बेटी का पूरा बैग वगैरह, मतलब किताब कॉपी जो फैला के रखी है, यही सब समेटना है। झाड़ू मेरा लग चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आ गई हूँ ऑफिस रूम में। यहाँ पर पहले मैंने पूजा कमरा बना के रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बोर्ड मैंने हटाया नहीं था, आज मैं हटा रही हूँ। तो वहाँ से मैंने पूजा कमरा हटा दिया है और कुछ छोटा मोटा बड़ा डब्बे में जो मैं अपने ज़रूरत के सामान, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर और अपना जो भी है पिंचिस प्लास जो रहता है, मैं वैसे रखी रहती हूँ वाले बॉक्स में, जो पेंट के बॉक्स रहते हैं उसमें। और देखिए, मैं साफ़ करते करते देखी कि ये कितने सारे ड्राइंग उसने पूरे पेजेस में बना बना के और उसमें कलर करके ऐसे ही रखी हुई है। तो इसको मैं अगर अपना अच्छे से नहीं रखूँगी ना तो वो इधर से उधर फेंका जाएगा और फिर वो कचड़े में चला जाएगा। तो अभी मैं वही सब समेटने के लिए आई हूँ। उसको तो 1 कॉपी की ज़रूरत होती है और 10 कॉपी फैलाती है। इस तरह से तो उसका काम रहता है। तो मैं उसका पूरा स्टडी टेबल अच्छे से जमा रही हूँ। इसमें छोटे छोटे कागज़ जो कि चिपका के रखी है। अभी जो मैंने बुक्स दिखाया आपको, वो वाला बुक मैंने उसको लेके दिया था, कहानी का है बुक, कि जैसे कि उसकी रीडिंग स्किल अच्छे से बढ़े, हिंदी की रीडिंग स्किल बढ़े। मैंने उसको एक कहानी का किताब ख़रीद के दिया था, तो वो भी रखा हुआ है वहाँ पे। वो जितने भी बीरबल और अकबर बीरबल की कहानियाँ नहीं होती हैं, वो देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती, पढ़ने में भी। तो वही मैं उसको ख़रीद के दी थी, तो आपको मैंने वही बुक दिखाया। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी कॉपीज़ हैं, एक तो इसे स्कूल में आके कॉपियों की भरमार होती है। क्लास कॉपी, क्लास टेस्ट कॉपी, रिवीज़न कॉपी, होमवर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी, मतलब एक सब्जेक्ट के कम से कम 5-5 कॉपियाँ होती हैं। और पता नहीं कितना यूज़ होता है कितना नहीं। यहाँ तो आके मेरी कॉपियों का ही बर्बादी होती है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अब स्कूल में जो रूल है वो तो करना ही पड़ेगा। सारी कॉपियाँ ख़रीद के ला के दी हूँ और पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ती है, वही ले जाती है अपने हिसाब से। बाकी सब मैंने वहाँ पे अच्छे से उसके स्टडी टेबल में मैंने जमा दिया है। और ये जो इसका एक बॉक्स है, इसको भी उसके पापा ख़रीद के ला के दिए थे। उसमें पूरे कलर पेंसिल रखने का बॉक्स है वो। और उसकी जो पेंटिंग है, जो उसने ड्राइंग किया है, तो उसके एक बैग में फ़ाइल रखा हुआ है। उसी फ़ाइल के अंदर मैंने वो वाले
जो ड्राइंग के पेपर्स हैं वो रख दिया है। तो इस तरह से उसका स्टडी टेबल तो अच्छे से जमा दिया है। अब रहा यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का काम करते हैं बैठ के, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा जमाना है। सुबह सुबह मैं यहाँ पर प्रेस वगैरह भी कर लेती हूँ, तो यहाँ प्रेस रखा रहता है। ऊपर मैं चादर बिछा के टेबल पे प्रेस भी, मैंने बेटी के स्कूल का ड्रेस जो है वो प्रेस कर दी थी, तो इसलिए वहाँ पे पूरा फैला पड़ा था, तो अभी मैं उसको समेट रही हूँ। ये देखिए पूरे चादर जो रखे हुए हैं मैंने बिछाया हुआ था, वो चादर मैं अभी समेट के रख दूँगी। और वहाँ पे जितना भी सामान इधर उधर फैला हुआ है तो उन सब को मैं अच्छे से समेट के वहीं पे रख दूँगी। इसके पापा की जो भी ज़रूरत के सामान रहती है ऑफिस से रिलेटेड, वो टेबल में प्रिंटर के पास फ़ाइल वगैरह वहाँ रख देती हूँ। ये वाला जो एक्स्ट्रा टेबल जो आपको एक कॉर्नर में दिख रहा है, ये मकान मालिक ने ही यहाँ पर हम लोग को अवेलेबल कराया था ये टेबल। तो यहाँ पर मैंने उनका प्रिंटर रखा हुआ है और साथ में जितनी फ़ाइलें होती हैं उनके ऑफिस की काम की फ़ाइलें वहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और फिर स्कूल जाते टाइम उसकी सॉक्स नहीं मिल रहा था, तो मैं उसका कबर्ड खोली थी और वहाँ पे सॉक्स ढूंढ रही थी। उस चक्कर में वहाँ पर बहुत सारे कपड़े जो कि फैल गए थे, तो मैं अपनी बेटी के सारे कपड़े, ये सब कपड़े अभी मैं जमा के वहाँ रखूँगी। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े भी इतना ज़्यादा है ना, ये जो आप ऑरेंज कलर का उसका लहंगा देख रहे हैं, ये सब जो कपड़े हैं उसको छोटे हो गए हैं और ये इतने महंगे महंगे होते हैं कि इनको कहाँ दें, किसको दें, समझ में नहीं आता है। और यही कपड़े यही सब फैला रहता है। ये जो है ये साड़ी है, उसके बचपन की साड़ी, तो ये सब सामान जो है ना एक्स्ट्रा है, इसको मैं सोच रही हूँ सब बैग में भर के रख दूँगी। जो भी ज़रूरत के लोग होंगे, जो बच्चे आएंगे, तो उनको मैं सोच रही हूँ दे दूँगी। इससे पहले भी मैंने इसी तरह से पूरा इसके जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको मैं बैग में करके रख दी थी। और यहाँ पर एक मांगने वाली आई थी, तो मैंने उसको एक छोटा सा बच्चा देके उसके साथ, करीब 5-6 साल का बच्चा उसके साथ घूम रहा था, एक लड़की ही थी, तो मैंने वो पूरा बैग उठा के उसको दे दिया था। वो देख के इतनी खुश हो गई थी, खूब खुश हो गई थी देख के, उसको इतने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े मिले। तो ये देखिए अभी मैंने पूरे टेबल वगैरह सब अच्छे से जमा दिया है। और ये वाला ऊपर का टेबल में मैं कवर बिछा के रख देती हूँ। तो इधर डस्टिंग वगैरह सब कर दिया है, बढ़िया से ये सेट कर दिया। ये वाला कमरा हो गया है बिल्कुल क्लीन। अब चलते हैं नेक्स्ट कमरे में, वो है ये वाला कमरा। चलिए फटाफट पहले कपड़े समेटा जाए। फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। यहाँ पर किंग साइज़ बेड बिछा हुआ है, तो मैं आज सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। ये मैं हफ्ते में कम से कम एक बार तो पूरे बेडशीट वगैरह चेंज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी धुले कपड़े हैं उन सबको मैं यहाँ पर रखी हुई थी उठा के, और सबका अलग अलग करके मैं भी छाट छाट के पूरे जो भी कपड़े हैं उनको जमा जमा के पहले मैं बिस्तर में रख दूँगी। जैसे कि जिसके पहनने वाले डेली के कपड़े वो अलग, प्रेस करने वाले अलग, इस तरह से पूरा छाट छाट के पूरा कपड़ा मैं जमा दूँगी। तो अभी देखिए उतना अगर लंबा मैं वीडियो मैंने पूरे कपड़े को तय लगाते हुए मैं वीडियो बनाती तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता, तो मैंने वीडियो को ऑफ़ कर दिया था। अब मेरे पूरे कपड़े जम गए हैं। अब जो भी जिसके भी जो कपड़े हैं उनके कबर्ड में उस तरह से मैं अभी रख दूँगी। हालांकि मुझे पूरे कबर्ड जमाने हैं, विशेषकर मेरे कमरे का कबर्ड तो पूरा फैला हुआ है, उसको मैं एक दिन जमाऊँगी। अभी ये है जो मैं जिसका गठरी बांध रही हूँ, जिन कपड़ों का उनको प्रेस में देना है, प्रेस के लिए देना है, तो उसको भी मैं कबर्ड में ही अभी रख दूँगी। बेटी का कपड़ा जो है वो उसके कमरे में, बेटे का कपड़ा जो है उसके कमरे में। सबके कपड़े उनके कबर्ड में होने से सबसे सही रहता है। और यहाँ कबर्ड बहुत सारे हैं, हर एक कमरे में कबर्ड बना हुआ है, तो ये एक ईज़ी हो जाता है सबका। अलग अलग कमरे में अलग अलग मैंने कबर्ड बना के और उनके कपड़े वैसे ही मैं जमा के रख देती हूँ। तो अब ये जो भी है बेडशीट वगैरह अभी मैं चेंज कर दूँगी। नीचे जैसे कि आपको पता ही है कि एक चादर मेरा बिछा ही हुआ रहता है, ये चादर कम कवर बोल लीजिए, जो आपको दिख रहा है
ये गद्दे में कवर के काम में भी आता है और साथ में ये एक बेडशीट का भी काम आता है। जैसे ऊपर के चादर मैं रात में सोते टाइम उठा देती हूँ और फिर उसके बाद इसी में सो जाओ और सुबह उठ के अच्छे से झाड़ के फिर ऊपर से नया एक अच्छा चादर मतलब फ्रेश चादर बिछा दूँ। और कल मैं रात में चादर को नहीं उठाई थी, बोला कल तो चेंज करना ही है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया था। तो अभी मैं ऊपर वाला चादर ही भर चेंज करूँगी और अभी मैं फ़्रेश धुला हुआ चादर बिछा दे रही हूँ। तो ये बेड में काफ़ी बड़ा बेड होने के कारण इस बेड में तो कम से कम हम लोग 4 जन आराम से सो सकते हैं। बड़े लोग 3 जन सो सकते हैं और बच्चा को लेके भी सो सकते हैं। तो बहुत सही है, मतलब ये पलंग हम लोगों के लिए। दोनों साइड टेबल है और साइड टेबल होने से दुनिया भर का टीम टाम उसी टेबल में हो जाता है। रात में सोते टाइम बेटी को तेल लगाना, दवाई पिलाना, तो यही सब करके और वो साइड टेबल में ही रखा रह जाता है। फिर सुबह उठ के यही सब समेटना रहता है, सबको जगह पे सामान को रखना है इधर से उधर। वहाँ पर उस वाले कॉर्नर में पूरी टेडी बियर वगैरह रखा है। मेरी बेटी का एक आदत है कि वो रात में सोते टाइम सारी टेडी बियर साथ में लेके सोती है। अब आ गए हम ड्रेसिंग टेबल की तरफ। तो ड्रेसिंग टेबल में मैंने 3 रैक वाला एक प्लास्टिक का ही एक ख़रीदा हुआ था। तो उसी 3 रैक में मैं पूरा डिवाइड करके एक में पूरी मेरी बेटी का जो भी हेयर बैंड वगैरह है वो सब रखी हूँ। सबसे ऊपर जो है उसमें कंघियाँ रख देती हूँ कि जिससे सहूलियत रहे, नहीं तो कंघी इधर से उधर फैली रहती है। अरेंज करने के लिए इस तरह का रैक बहुत सही रहता है। पहले मैं गई थी डी मार्ट लेने के लिए, लेकिन मेरे को इस तरह का रैक नहीं मिल पाया था जो कि सिस्टमेटिक रख सकें हर एक सामान को। तो मैंने वो साइड में जो बॉक्स रखा हुआ कलरफुल आप लोग देख रहे हैं उसको मैं लेके आई थी, लेकिन वो है बहुत छोटा। यहाँ पर वो सब सामान जो कि ज़रूरी सामान है उस बॉक्स में इकट्ठे सब नहीं आ पाता है। तो एक दिन यहाँ से फेरी वाला जा रहा था, तो फेरी वाले के पास मुझे इस तरह का रैक दिखा प्लास्टिक का, और सस्ता भी था, बहुत अच्छा, मतलब 100 रुपये का मुझे इतना बड़ा रैक मिल गया। इसमें 3 खाने बने हुए थे, तो बहुत सफिशिएंट है। सबसे नीचे वाले खाने में अभी तो दवाइयों का मौसम चल रहा है, मतलब हर कोई बीमार पड़ रहा है, कहीं मेरी बेटी कहीं मैं, ऐसा। तो वो नीचे वाले रैक में सारी दवाइयाँ मैं रख देती हूँ सबका। तो रात में दिन में सुबह उठ के ही खाना हो तो वहाँ पर मैं दवाइयाँ रख दी हूँ। बीच वाले रैक में मेरी बेटी के सारे सामान और ऊपर मैंने अपना जो ज़रूरत के सामान है वो सब रख दी हूँ। अब ये जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टूल रखा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल का ही स्टूल है, तो मैं इसी में एक्स्ट्रा जो 2 तकिया ब्लैंकेट ये सब मैं उसमें जमा के रख देती हूँ। कुछ कपड़े रख दी हूँ, मतलब अभी मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो मैं कमरे कपड़े वहाँ पर साफ सफाई और सिस्टमेटिक टाइप से सब कुछ रख दिया है। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बिस्तर जो है मैं ऐसे स्टूल पे यहाँ जमा देती हूँ। तो ये पूरा अच्छे से, ये वाला पूरा कमरा अच्छे से जम गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपने घर के तीसरे कमरे में। ये कमरा जो है मेरे बेटे का है, यहाँ पर मेरा बेटा सोता है। हालांकि डबल बेड बिछा हुआ है, मेहमान घर में आते हैं तो वो भी साथ में सो सकते हैं, तो यहाँ पर डबल बेड बिछा के रखी हूँ इसीलिए। और अभी तो मेरा बेटा अपने इंस्टीट्यूट गया है, क्लास है, तो अभी मैं इसके जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं वो सब मैं पहले ही जमा के रख दी हूँ, क्योंकि जाता है तो 4 कपड़े फैला के जाता है, तो उसको तो मैं जमा दी हूँ। और चादर वगैरह मुझे अभी यहाँ पर चेंज नहीं करना है, अभी 1 दिन पहले ही मैंने इसकी चादर वगैरह चेंज करी थी, बेडशीट, तो बस खाली झाड़ के जमा दूँगी। और इसके कमरे में एक्स्ट्रा और भी कोई सामान तो है नहीं। कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं वो एक पुराना ट्रंक है, मेरी सास की शादी का ट्रंक है वो। तो वो उस ट्रंक में मैं जितना भी पूजा का सामान है, जो पूजा के बर्तन वगैरह है, वो सब उसी में रखती हूँ। और जो उसके ऊपर जो रखा है प्लास्टिक के बकेट हैं, तो वो बास्केट जो प्लास्टिक के रखे हैं वो मैंने अपने कट्टी में रहते हुए मैंने ख़रीदा था। बास्केट में कपड़े वगैरह अरेंज करके मैं रखती थी उसमें। तो ये सारे बस बास्केट यहाँ पर ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि कबर्ड में उतना जगह है नहीं कि बास्केट में
बास्केट सहित मैं कबर्ड में रखूं। तो अभी ऐसा ही रखा हुआ है, वो ऐसे ही खाली ही रखा हुआ है। इसको मैं अभी सोच रही हूँ मचान में रख दूँगी, मचान के ऊपर। तो फ़िलहाल अभी वहाँ पर वही रखा हुआ है। अब ये देखिए पूरा बिस्तर मैंने अच्छे से समेट के जमा दिया है, यहाँ पे रख दिया। और बिस्तर समटा हुआ रखा रहता है तो कितना अच्छा लगता है, क्लीन क्लीन, बहुत अच्छा लगता है मुझे, संवरा हुआ सा रहता है। कमरा भी सिस्टमेटिक टाइप से पूरा जमा दिया। तो फ्रेंड्स, तीनों कमरे के काम हो चुके हैं। अब मैं आई हूँ किचन में। अब किचन को समेटना है। किचन जैसा कि आपको पता ही है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत फैल ही जाता है, नाश्ता टिफ़िन करने में फैल ही जाता है। मैं उतना समेट के काम तो कर नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ पहले शुरू का काम तो निपटा लूँ, फिर उसके बाद मैं जमाती रहूँगी। और रात में भी मैंने बर्तन मशीन में नहीं लगाया था, तो बर्तन भी लगाना है। उससे पहले सोचा कि क्यों ना मैं चाय चढ़ा दूँ, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है, सिर्फ एफ्रेश पिया हुआ था। तो अभी मैं चाय पीऊँगी। तो पहले मैं कैन में पानी रख के, और अदरक दिखा रही थी अभी आपको, अदरक कूच के अच्छे से बढ़िया से चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं पूरा किचन भी जमाती जाऊँगी। तो किचन में मेरा बहुत कुछ सामान अभी अस्त व्यस्त सा हो गया है। घर में दिवाली के बाद से ना पूरा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। तो मेरे को किचन को भी एक दिन पूरा अरेंज करना पड़ेगा फिर से दोबारा से, क्योंकि पता ही है कि सामान, एक बार कोई सामान आया और आके फिर वो इस डब्बे में रह गया या उस डब्बे में रह गया, इस तरह से हो गया है। तो कई बार डबल डबल सामान भी आ जाता है। तो मैंने सोचा है कि अभी एक दिन किचन को पूरा अरेंज करूँगी। पहले तो देख लूँगी कि राशन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत अभी राशन भी लाना है जो ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद पूरे डब्बे जो भी हैं गंदे हो गए हैं तो उनको धो दूँगी, धो के फिर उसके बाद अरेंज करूँगी। तो वो भी आपके साथ एक आध दिन से शेयर करूँगी जिस दिन मैं वीडियो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी तो मेरा यही काम है कि जितनी भी ऊपरी साफ़ सफ़ाई हो सके मैं किचन को उतना ऊपरी साफ़ सफ़ाई करके रखती हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉकरोच का उत्पात है कि मैं क्या बताऊँ। एक इंजेक्शन टाइप मैंने उस दिन ट्यूब लेके आया था, तो मैं इधर उधर ट्यूब वगैरह लगा के रखी हूँ। तो सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मेरे को वो सब पोंछ के फेंकने का काम रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि खाने में आ जाए गलती से, चाकू में लग के फिर वो खाने में आ जाए या कुछ हो जाए, तो ये एक डर रहता है। तो उसको तो पहले पोंछ के फिर मैं अपना घर किचन में काम करती हूँ। और बरामदे में भी मैंने सुबह ही कपड़े लगा दिए थे, और कपड़े वगैरह लगा दिए थे, तो मैंने कपड़े पहले ही फैला दिया था। जैसे कि बाहर देख रहे हैं आप, चादर वगैरह लटक रहे हैं, मैंने 2-3 चादर वगैरह धोया है। ये सब कुछ 2 दिन बाद तो मेरा वॉशिंग मशीन भी यूज़ होता ही रहता है। तो अब मैं पूरा किचन को समेट रही हूँ। उधर मेरी चाय भी खौल रही है, और इधर मैं एक्स्ट्रा बर्तन जो भी है वहाँ पे रखे हुए हैं उनको मैं अभी सब सिंक में रख रही हूँ। और रखने के बाद फिर सारे बर्तन इकट्ठे मैं मशीन में रख दूँगी। और देखिए काम करते करते एकदम से ना बहुत हाथ में जलन होने लगती है। मेरे हाथ में घाव हो गया है, उस घाव के चलते मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। माने पानी पड़ते ही मेरे को जलन होने लगता है। तो अभी मैं ये, मेरे हस्बैंड मेरे को ये क्या बोलते हैं, हैंड ग्लोव्स वगैरह जो है ना, ये लेके आ गए थे कि हैंड ग्लोव्स पहन के फिर किया करो। मैं डॉक्टर दिखाई थी, तो डॉक्टर ने बोला था किसी भी प्रकार का लिक्विड वगैरह अभी आप हाथ में यूज़ नहीं करना, तो इसलिए ये वाला हैंड ग्लोव्स लेके आई हूँ। अब जितने बर्तन आपको दिख रहे हैं थोड़ा सा हल्का हल्का खंगाल के और पूरे मशीन में मैं भी जमा के रख दूँगी। हालांकि मशीन को भी स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उतना भी बर्तन है नहीं अभी। जितना बर्तन है उसको जमा दूँगी, दिन में भी खाना बन जाएगा। जब सब खाना खा लेंगे तो फिर उसको भी मैं इकट्ठे इसमें लगा के और फिर इकट्ठे मशीन चला दूँगी। तो पूरे बर्तन जो भी जूठे बर्तन हैं वो सब इकट्ठे धुल जाएंगे शाम तक के, मतलब दोपहर तक के जितने बर्तन निकलते हैं वो सब धुल जाएंगे। तो इस तरह से मैं पूरा सिस्टमेटिक एक के बाद एक काम करती रहती हूँ। तो आप भी देखिए, जो भी नए लोग हैं अपने घर का शादी करने के बाद नए नए अपना घर द्वार कर रहे हैं, तो हम किस तरह से सिस्टमेटिक एक के बाद एक काम को पकड़ के आराम से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मोटिव है दिखाना।
और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि मैं जिस तरह से सिस्टमेटिक काम करना आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। तो फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि सुबह उठते ही साथ मैंने बासी पहले मैंने साफ़ कर दिया था। बासी घर को झाड़ू लगा देना जिसको बोलते हैं, क्योंकि बासी घर झाड़ू लग जाता है ना तो ऐसा लगता है कि मेरा बासी तो छूट गया है। फिर मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहती हूँ। हालांकि ये देखिए इतना सारा काम करते करते ये झाड़ना वो झाड़ना ये साफ़ करना फिर से थोड़ा बहुत कचरा होता ही है, तो फिर लगा दूँगी झाड़ू, वो सही रहेगा। लेकिन एक मन में उलझन सी रहती है ना कि बासी नहीं अभी तक छूटा है, अभी नहीं छूटा है, और पूरे घर को समेटने के बाद उसके बाद झाड़ू लगाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा। तो इससे पहले कि ऐसा रहे तो पहले ही बासी हटा दो तो अच्छा भी रहेगा। मेरी बाई आ जाती है 9 साढ़े 9 बजे तक, तो मैं उससे पहले अपना पूरा जो काम है इधर वो अपना झाड़ू वाड़ू लगाती रहती, मैं अपना काम जो है बिस्तर इस्तर उठाना झाड़ना पोंछना ये करती रहती हूँ, तो एक साथ हो जाता है, तो इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं अकेले हाथ में करूँगी तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा बर्डन पड़ जाता है, मैं इसलिए बासी पहले हटा देती हूँ। तो देखिए अभी मैं आपसे बात करते करते पूरे जितने भी बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने मशीन में रख दिया है। और एक दिन मैं आपको बता रही थी कि मैं कौन सा इसमें टैबलेट यूज़ करती हूँ, तो ये देखिए मैंने अभी दिखाया आपको। एक तरह का टैबलेट रहता है, इसमें तीनों मिक्स टैबलेट रहते हैं, उसको भी मैंने लोड करके रख दिया है। और किचन का पूरा ही मैंने साफ़ कर दिया, अभी प्लेटफॉर्म जो है उसको भर साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते चाय भी बन गई। अब मैं जा रही हूँ चाय पीऊँगी, लेकिन सबसे पहले प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दूँगी। किचन तो वैसे पूरा ही समेट गया है और बस सिर्फ प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछना है। लेकिन अब प्लेटफॉर्म पोंछने से पहले मुझे ये हैंड ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, हाथों के कपड़े, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है आजकल, इरिटेटिंग लगता है ये हैंड ग्लोव्स पहन पहन के काम करना। ऐसा लगता है हाथों में जोर ही नहीं है, किसी चीज़ में काम करने में मज़ा ही नहीं आता। ये हाथ में ये हैंड ग्लोव्स पहन के काम करने में कोई काम करके मज़ा नहीं आता है, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा देखिए किचन समेट गया। अब कचड़ा वगैरह भी मैंने समेट लिया। अब यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा डस्टबिन खरीदना पड़ेगा, जो कि अपने किचन का काम करते करते जो गीला सूखा टाइप का जो भी है, मतलब कचड़ा जो होता है, छिलके होते हैं किसके, सब्जियों के छिलके और ये सब जो भी रहते हैं, तो वो कम से कम फटाक से उसमें डाल दिया। जूठन होती है, उसको डालने के लिए मेरे को एक छोटा सा डस्टबिन ख़रीदना पड़ेगा। तो अब देखिए मैंने पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है। अब मैं जाऊंगी थोड़ा फुर्सत में चाय पीऊँगी। अभी यहाँ पर इतना साफ़ सफाई रखती हूँ, और मैं अपने फ्लैट में भी ऐसे ही साफ़ सफाई रखती थी। मेरे भोपाल में भी फ्लैट था, उस भोपाल में जो फ्लैट था उसका तो किचन काफ़ी बड़ा था, तो उस टाइम तो मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, लेकिन ऐसे ही साफ़ सफाई रखती थी, और किचन में पूरा रोशनी रहता था। बहुत ही अच्छा किचन था वहाँ पर भी मेरा। खैर भोपाल का फ़्लैट तो मैंने बेच दिया था, और कटनी में जो फ्लैट है वो उतना ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। और अभी तो मैं यहाँ पर रेंट में ही रहती हूँ। तो ये देखिए पूरा किचन मेरा समेट गया। अब मैं बैठ के फुर्सत में चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरा सारा घर कैसे मैं समेटती हूँ आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। और बाई नहीं आती है तो मैं किस तरह से अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और सिस्टमेटिक ढंग से किस तरह से प्रॉपर वे पे अपना काम करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करी। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और मेरी चाय तो बन चुकी है, मैं जा रही हूँ अब थोड़ी देर फुर्सत में चाय पीऊँगी और थोड़ा टीवी देखूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, आगे का काम फिर करूँगी जो भी है, पूजा पाठ जैसा जो भी है। और आज तो लेट हो ही गया है पूजा पाठ में, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11, क्योंकि पूरे घर का काम निपटाते समेटते सब कुछ करते, वो भी मैंने अभी पोछा नहीं लगाया, आज सिर्फ झाड़ू लगाया था। और जैसे ही मैंने पूरा कमरा वगैरह समेट लिया था, तो थोड़ा हल्का फुल्का जो भी कचरा गिरता है उसको एक बार और समेट दिया था। अब मैं जाऊंगी नहा के पूजा करके खाना बनाऊंगी। तो थोड़ी देर 15 मिनट ही सही बैठ के थोड़ी देर आराम से फुर्सत से चाय पीती हूँ, फिर
नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों को, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा किचन जो है अभी बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है। दिवाली के बाद से ही मैं बिल्कुल भी नहीं उसको अरेंज करी हूँ। तो मुझे सामान भी लाना है राशन पानी का, तो पहले राशन पानी का सामान वगैरह लेके आ जाऊं। तो मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ, डब्बे वगैरह किस तरह से मैं रखती हूँ, ऐसे मैं अपने चैनल में तो शेयर करती ही रहती हूँ और फिर वही शेयर करूँगी दोबारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय माता दी, जय बजरंगबली।